नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जेनी एजुकेशन पे। मैं हूं आपका होस्ट फार्मासिस्ट विकास। आज इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों शुक्राणु बढ़ाने वाली दवाई के बारे में। ऐसी पावरफुल मेडिसिन के बारे में हम जानेंगे दोस्तों, जो पुरुषों में शुक्राणु या स्पर्म काउंट को बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती है। जिन पुरुषों में स्पर्म काउंट कम हो गया है तो उसको बढ़ाने के लिए जो दवाई उपयोग करते हैं उसके बारे में जानेंगे। जो पुरुषों में शुक्राणु की कमी को दूर करती है, पुरुषों में बांझपन की समस्या को दूर करती है और शरीर में जो कमजोरी आ गई उस कमजोरी को ये दूर करती है। अगर शरीर में शुक्राणु की कमी हो गई है, बांझपन की समस्या आ रही है, कमजोरी हो गई है, तो इन सारी समस्याओं को खत्म करने वाली पावरफुल मेडिसिन के बारे में हम जानेंगे जो इन सारी समस्याओं को खत्म कर देगी। पहली पिक्चर में आप देखिए, इसमें स्पर्म काउंट की पिक्चर आप देख रहे होंगे और दूसरी में स्पर्म काउंट है वो बिल्कुल ही कम है, शुक्राणु की संख्या बिल्कुल कम है। तो शरीर में जो नॉर्मल शुक्राणु की संख्या होनी चाहिए वो होती है 15 मिलियन स्पर्म पर मिलीलीटर। ये जो स्पर्म काउंट की संख्या है वो होनी चाहिए। अगर 15 मिलियन से कम होती है तो उसको ओलिगोस्पर्म कहते हैं, या शुक्राणु की संख्या कम हो गई है तो उसको बढ़ाने के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ देते हैं उसके बारे में आज इस वीडियो में हम कंप्लीट बात करेंगे, जिसमें एक पावरफुल गोली के बारे में हम जानेंगे। अगर शरीर में शुक्राणु की संख्या में कमी आती है तो उसकी वजह से पुरुषों में बांझपन की समस्या देखी जाती है, शरीर में वीकनेस आ जाती है और शुक्राणु की संख्या कम हो जाती है और पेशेंट या जो व्यक्ति है वो स्ट्रेस में चला जाता है, उसको तनाव चिंता होने लगती है। तो इन समस्या को खत्म करने वाली मेडिसिन के बारे में हम जानेंगे। उसका नाम है डी फ्रैग टैबलेट और ये टैबलेट के अंदर 10 जो गोली है वो आती है एक स्ट्रिप में। इसके बारे में हम पूरी डिटेल से जानेंगे। मेडिकल स्टोर पर दोस्तों ये किस नाम से मिलती है, इसका नाम है डी फ्रैग टैबलेट और इस नाम से ये मेडिकल स्टोर पर मिल जाती है। इसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट देखिए क्या क्या कंपोजिशन में दवाइयाँ दी गई है। सॉल्ट में देखिए, पहली है को एंजाइम Q10, दूसरी आस्ताजेंथिन, तीसरी है इसमें विटामिन D3 और चौथी दवाई इसके अंदर सेलेनोमेथियोन है। ये चारों जो कॉम्पोजिशन है दोस्तों एक साथ मिलकर इसमें काम करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल मेडिसिन ये है। अब बात कर लेते हैं इसकी कंपनी के बारे में, कौन सी कंपनी की मेडिसिन है। तो ये है शील्ड हेल्थ केयर की मेडिसिन और मेडिकल स्टोर पर ये कितने की MRP में मिल जाती है। तो इसकी एक स्ट्रिप के अंदर 10 गोलियाँ आती है और ये 10 गोली की जो एक स्ट्रिप है वो आपको मिल जाती है 525 रुपये की MRP में। बट डिस्काउंट के साथ और भी प्राइस जो है वो कम हो सकती है। चलिए बात कर लेते हैं इसके बेसिक डिटेल के बारे में, क्या क्या काम ये करती है, क्या इसके अंदर है। तो बेसिक डिटेल में देखिए दोस्तों, ये एक प्रकार की न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है जो कि शरीर में न्यूट्रिएंट्स की कमी को ये पूरा करती है। विटामिन है इसमें, न्यूट्रिशन है जो कि शरीर में न्यूट्रिएंट्स की जब कमी होती है तो उसकी कमी को ये पूरा करती है। और क्या काम करती है, शरीर में लो स्पर्म काउंट को जो है दूर करती है और इनफर्टिलिटी की जो समस्या है उसको ये दूर करती है। चलिए बात कर लेते हैं किस कंडीशन में ये टैबलेट दी जाती है। पहला इसका उपयोग की हम बात कर लेते हैं। पहला इसका उपयोग होता है पुरुषों के लिए, जिन पुरुषों में इनफर्टिलिटी हो गया है, बांझपन की समस्या आ गई है, तो बांझपन की समस्या को दूर करने के लिए जो डी फ्रैग टैबलेट है दी जाती है। दूसरा इसका उपयोग किया जाता है स्पर्म काउंट को बढ़ाने के लिए, जिन पुरुषों में स्पर्म काउंट कम हो गया है, शुक्राणु की संख्या कम हो गई है, वीर्य में शुक्राणु कम हो गए हैं, तो शुक्राणु की संख्या को बढ़ाने के लिए, स्पर्म काउंट को बढ़ाने के लिए डी फ्रैग टैबलेट यूज़ की जाती है। जो कि 15 मिलियन स्पर्म से अगर कम होते हैं शुक्राणु तो उसको ओलिगोस्पर्म कहा जाता है। तो उसको वापस नॉर्मल करने के लिए, शुक्राणु की संख्या को बढ़ाने के लिए टैबलेट देते हैं। इसके अलावा तीसरा इसका उपयोग होता है स्पर्म की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए और क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए। जैसे कि स्पर्म की संख्या जो कम हो गई है तो क्वांटिटी भी कम होगी, तो पर ml जो स्पर्म होने चाहिए उतने अगर नहीं होते हैं तो शरीर में इनकी कमी हो जाती है और बांझपन की समस्या देखी जाती है, फिर शरीर में कमजोरी आ जाती है, सेक्स ड्राइव जो है वो भी कम हो जाता है। तो स्पर्म की क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए ये डी फ्रैग टैबलेट डॉक्टर द्वारा दी जा सकती है। इसके अलावा फोर्थ नंबर पर इसका उपयोग होता है स्पर्म की मोटिलिटी को बढ़ाने के लिए। देखिए दोस्तों, जब शरीर में शुक्राणु की संख्या कम होगी, क्वांटिटी कम होगी, तो अल्टीमेटली क्या होगा, शुक्राणु की जो गतिविधि है, जो गतिशीलता है वो भी कम हो जाती है। तो शुक्राणु की गतिशीलता को बढ़ाने के लिए भी ये टैबलेट दी जाती है। इसके अलावा शरीर में क्या होता है कि जैसे कि शरीर में बांझपन की समस्या आ जाती है, शुक्राणु की संख्या कम हो जाती है, तो जो व्यक्ति है, पेशेंट है, वो स्ट्रेस में चला जाता है, चिंता तनाव उसको होने लगता है। तो स्ट्रेस को कम करने के लिए भी डी फ्रैग टैबलेट उपयोग की जाती है। कुल मिला के शरीर में शुक्राणु की संख्या कम हो जाती है तो उसको बढ़ाने के लिए टैबलेट उपयोग की जाती है। अब बात कर लेते हैं इसकी जो गोली है वो कैसे खानी होती है, कब खानी होती है। इसकी एक गोली
खाना खाने के बाद में दी जाती है पेशेंट को, और ये गोली एक ही बार लेनी होती है दिन में। चाहे तो आप सुबह ले सकते हो, दिन में ले सकते हो, या फिर शाम को। दिन में एक ही गोली खानी होती है और इसको फिक्स टाइम पे खाना होता है दोस्तों। जैसे कि आप सुबह 10 बजे खाना खाने के बाद में गोली ले रहे हो, तो आज के बाद में जितने भी दिन आप गोली खाओगे उसमें सबसे पहले आपको 10 बजे खाना खाने के बाद में गोली लेनी होगी। चाहे आप खाना खाओ नहीं खाओ, 10 बजे गोली लेनी है मतलब लेनी है। ऐसा नहीं है कि पहले दिन आप 10 बजे खा रहे हो, दूसरे दिन 11 बजे खा रहे हो, तीसरे दिन 2 बजे खा रहे हो, ऐसा नहीं करना है। पहले दिन से अगर आप 10 बजे गोली खा रहे हो तो अगले बाकी दिन भी आपको 10 बजे ही गोली खानी है खाना खाने के बाद में। और इसका ड्यूरेशन की बात कर लेते हैं, कितने दिन तक ये खानी होती है। तो इसका जो ट्रीटमेंट है दोस्तों, कम से कम 2 महीने 3 महीने भी चल सकता है या फिर लंबा भी चल सकता है। वो डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पे। इसलिए कोई भी मेडिसिन यूज़ करने से पहले एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके साइड इफेक्ट के बारे में। क्या क्या साइड इफेक्ट इसके देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि इसकी वजह से स्टमक अपसेट रह सकता है, उसमें पेट में दर्द होने लग सकता है, जलन हो सकती है, या फिर एसिडिटी भी हो सकती है, उल्टी हो सकती है, पेशेंट को दस्त हो सकती है, और पेशेंट को नींद आने जैसी कंडीशन या ऊँघना जिसको कहा जाता है वो कंडीशन पेशेंट के साथ में हो सकती है। इसके अलावा पेशेंट का हेडेक होने लग सकता है, और स्टूल का जो कलर है दोस्तों वो रेड हो सकता है। तो पेशेंट को चिंता नहीं करनी है, डरना नहीं है। जब तक ये गोली खाते हो तब तक ही ये जो साइड इफेक्ट है देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि इसमें से कुछ साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं, सभी साइड इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इसके अलावा कुछ और भी साइड इफेक्ट है दोस्तों, जैसे कि इसकी वजह से हार्ट बर्न हो सकता है, और लीवर में जो एंजाइम है उनकी कमी हो सकती है, गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट हो सकता है, स्किन पर रैश हो सकते हैं, और पेशेंट को भूख कम लगने लगेगी। ये कुछ इसके कॉमन साइड इफेक्ट हैं जो देखने को मिल सकते हैं। कुछ पेशेंट में देखने को मिलेंगे, ज़रूरी नहीं कि सारे ही साइड इफेक्ट आपको देखने को मिले। अब बात कर लेते हैं इसकी वार्निंग्स के बारे में, क्या क्या सावधानियां रखनी है। पहला, जिनको एलर्जी है डीफ्रैक टैबलेट से या इसके अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है उनसे अगर एलर्जी है तो उन पेशेंट को ये टैबलेट नहीं खानी है। हार्ट के पेशेंट को, लीवर के पेशेंट को और किडनी के पेशेंट को, तीनों पेशेंट को ये टैबलेट यूज़ नहीं करनी है। अगर यूज़ करनी है तो पहले डॉक्टर से कंसल्ट करना है, फिर ही इस टैबलेट का उपयोग करना है। आगे बढ़ते हैं इसके ड्रग इंटरेक्शन के बारे में। किन दवाइयों के साथ में डीफ्रैक टैबलेट यूज़ नहीं करनी है। जैसे कि पहली टैबलेट है वारफेरिन टैबलेट, जो कि खून को पतला करने के लिए यूज़ होती है। अगर कोई पेशेंट डीफ्रैक टैबलेट खा रहा है तो उसको वारफेरिन टैबलेट साथ में नहीं लेनी है। इसके अलावा जो कोई पेशेंट बीपी की दवाइयाँ खा रहा है, जैसे कि ब्लड प्रेशर की उनकी दवाइयाँ चल रही है और एंटी कैंसर दवाइयाँ चल रही है, तो उन लोगों को डीफ्रैक टैबलेट यूज़ नहीं करनी है, उनको सावधानियाँ रखनी है। तो इस प्रकार से दोस्तों आज इस वीडियो में हमने जाना डीफ्रैक टैबलेट के बारे में। आप सभी दोस्तों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी मेडिसिन यूज़ नहीं करनी है। यूज़ करने से पहले एक बार डॉक्टर या फार्मासिस्ट की सलाह जरूर लेनी है। तो आप सभी को पता चल गया होगा दोस्तों शुक्राणु या स्पर्म काउंट को बढ़ाने वाली टैबलेट के बारे में। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही दोस्तों चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर अपना प्यार जरूर दिखाएगा। ऐसे ही नई नई वीडियोज़ आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। धन्यवाद, मिलते एक नई वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए जैनी एजुकेशन यूट्यूब चैनल।